प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की सिंधी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल राम कथा के अंतर्गत एक नए प्रसंग का अध्ययन करेंगे, राम और सुग्रीव। इसके पहले के प्रसंग में, सीता की खोज के प्रसंग में हम लोगों ने जो अध्ययन किया उस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। सीता की खोज में जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज के लिए निकलते हैं तो गिद्धराज जटायु, जो कि अर्धमृत अवस्था में था, घायल अवस्था में था, जटायु ने राम को लक्ष्मण को सीता हरण की घटना से अवगत कराया। उसके आगे कबंध से मुलाकात होती है। कबंध एक बड़ा भयानक डरावना राक्षस था। कबंध ने सुग्रीव के बारे में राम लक्ष्मण को बताया और ये भी कबंध ने निवेदन किया कि सबरी से अवश्य मिले। मतंग ऋषि की शिष्या सबरी, जो कि पंपा सरोवर के निकट मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी, वृद्ध हो गई थी, तो सबरी से जो है राम का मिलन होता है। सबरी ने अपने हाथों से मीठे मीठे फल खिलाए प्रभु राम को, और इस प्रकार से राम जो है अगले दिन ही ऋषिमुख पर्वत के लिए निकलते हैं, क्योंकि सबरी ने राम को बताया कि ऋषिमुख पर्वत पर अपना निर्वासित जीवन बिता रहे हैं सुग्रीव, और उनके पास एक बड़ी वानर सेना है जिसमें विलक्षण शक्ति के पराक्रमी वानर हैं। उनसे आप मित्रता कीजिए, वो सीता की खोज में आपकी अवश्य सहायता करेंगे। तो ये प्रसंग हम लोग सीता की खोज के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जिस शीर्षक का अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक है राम और सुग्रीव। तो आइए हम राम और सुग्रीव इस शीर्षक का बाल राम कथा के इस प्रसंग का अध्ययन करते हैं। राम और सुग्रीव। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और सबरी की बात दोनों भाइयों की याद थी। अभी हमने इन दोनों प्रसंगों का एक संक्षिप्त सा उल्लेख किया। कबंध और सबरी ने ऋषिमुख पर्वत और सुग्रीव के बारे में राम और लक्ष्मण को बताया था। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋषिमुख में वह अपना निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, राम कथा का प्रसंग बहुत व्यापक है। ये बाल राम कथा है। आपको मालूम है कि जो सुग्रीव और बाल, ये दोनों सगे भाई थे, और किसी कारण से जो है प्रसंग में आएगा, मैं वहां पर इसको और अच्छे से स्पष्ट करूंगा। तो सुग्रीव का जो मूल निवास था वो ऋषिमुख पर्वत नहीं था, उनका मूल निवास किष्किंधा था। और ऋषिमुख पर्वत पर अपना निर्वासन माने वो किष्किंधा से निकाल दिए गए थे। उनके बड़े भाई बाल ने कुछ कारणवश, आगे हम थोड़ा स्पष्ट करेंगे, उसमें बाल ने सुग्रीव को किष्किंधा से निर्वासित कर दिया था, निकाल दिया था। तो ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपना निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ माने बड़े पुत्र बाली राजा बने। दोनों भाइयों में माने बाली और सुग्रीव में बहुत प्रेम था। राजकाज में लेकर किसी बात को मनमुटाव हुआ। राजकाज को लेकर के उन दोनों भाइयों में, सुग्रीव और बाल में मनमुटाव माने बैर भाव, दुश्मनी का भाव हो गया। फिर झगड़ा हो गया, और इतना गंभीर कि बाल जो है वो सुग्रीव को मार डालने पर उताया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत आना पड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, कथा का विस्तार मैंने आपको बताया कि राम कथा एक बहुत विस्तृत कथा है। बाल और सुग्रीव दोनों सगे भाई थे। इन दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन एक बार जो है सुग्रीव और बाल में कुछ राजकाज को लेकर के इतना मनमुटाव हो गया, और फिर इतना भारी, इतना गंभीर उन लोगों में जो इतना झगड़ा हुआ कि बाल जो है सुग्रीव को मार डालने पर उताया। बाल जान बचाने के लिए जो है, बाल से अपने प्राण रक्षा के लिए सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर आकर क्योंकि बाल को ये श्राप था कि अगर वो ऋषिमुख पर्वत पर जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है।
ये कथा है, इसको कभी फिर प्रसंग में मैं आपको इसको विस्तार दूंगा। तो सुग्रीव अपने प्राणों की रक्षा के लिए ऋषमुख पर्वत पर आकर के रहने लगा, क्योंकि बाली को एक ऋषि का श्राप था और वो ऋषमुख पर्वत पर जा नहीं सकता था। इसलिए सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर आकर के अपना जो है निर्वासित जीवन बिताने लगे। ऋषमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वो चौकस माने बहुत सतर्क रहता था। विश्वास पात्र माने भरोसेमंद वानर सेना निरंतर सुग्रीव के पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देते थे, इस डर से कहीं बाल के गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच जाएं। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते हुए देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। तो एक दिन का प्रसंग है कि सुग्रीव पहाड़ी पर खड़े थे, तो उन्होंने दो युवकों को, तपस्वियों को अपने ऋषमुख पर्वत की ओर आते देखा। तो सुग्रीव को शंका हुई कि कहीं ये बाली के गुप्तचर हैं और ये हमको मारने के लिए आ रहे हैं। तो सुग्रीव ने अपने जो विश्वास पात्र उनके मित्र थे, जिनके साथ वो ऋषमुख पर्वत पर रहते थे, उनको तुरंत उन्होंने बुलाया। हमें ऋषमुख छोड़ देना चाहिए, ये स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ पर भी आ धमका। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं है। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव का भरोसा था, उसने बात मान ली। तो सुग्रीव ने शंका व्यक्त की। हनुमान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे जो दोनों जो युवक दिख रहे हैं, हनुमान ने भी उन दोनों युवकों को देख लिया था। तो हनुमान ने सुग्रीव की बात का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाल की सेना में ऐसे सैनिक नहीं है, मैं खुद जाकर के पता लगाता हूं कि ये दोनों कौन है। तो सुग्रीव को हनुमान पर बड़ा भरोसा था। हनुमान सुग्रीव के बड़े विश्वसनीय थे, भरोसेमंद थे। तो सुग्रीव ने हनुमान की बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर माने तालाब के पास रुक गए। थकान मिटाने के लिए मुंह हाथ धोने तथा तभी भेष बदलकर, इस प्रकार राम और लक्ष्मण थोड़े से थकावट महसूस कर रहे थे। वो एक सरोवर, एक तालाब के पास रुक करके हाथ मुंह धो करके थोड़ा विश्राम करने लगे। तभी अपना वेश माने रूप बदल करके हनुमान वहां ब्राह्मण वेश में पहुंचे। शिष्टता से प्रणाम किया, पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका वेश मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से आप राजकुमार लगते हैं। राम और लक्ष्मण से इस प्रकार हनुमान ने उनके बारे में जानना चाहा। हनुमान ब्राह्मण वेश धारण करके आए थे। तो हनुमान ने कहा कि आप कौन हैं? आपका वेश, आपकी वेशभूषा तो मुनियों जैसी है, लेकिन आप चेहरे से तो राजकुमार लगते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। तो इस प्रकार जब हनुमान ने राम और लक्ष्मण से उनके परिचय को पूछा, तो राम ने हनुमान से कहा कि हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? बड़ी विनम्रता से, बड़ी साधुता से राम ने पूछा। प्रारंभिक बातचीत में हनुमान स्थित भाप गए, माने जान गए, वो अपने मूल रूप में आ गए। हनुमान ने जो अपना भेष बदल लिया था, वो अपने वास्तविक मूल रूप माने वास्तविक रूप में आ गए और प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने ही आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। तो इस प्रकार हनुमान अपने वास्तविक रूप में आकर के पूरी बात से, जो सच बात थी, उससे परिचित कराया राम लक्ष्मण को कि मैं सुग्रीव का सेवक हूं और आपका परिचय जानने के लिए मैं यहाँ पर आया था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। ये भी बताया कि वे कबंध और सबरी की सलाह पर आए हैं, सुग्रीव से मिलने।
उनसे सहायता मांगने। तो लक्ष्मण ने पूरे जंगल की जो वन प्रांत की जो घटना थी, सीता हरण की बात, वन में आने का कारण, तो ये पूरी घटना से हनुमान को परिचित कराया। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए, क्योंकि सुग्रीव तो स्वयं संकट में घिरे हुए थे, अपना निर्वासित जीवन ऋषिमुख पर्वत पर बिता रहे थे। तो हनुमान को थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। हनुमान ने सोचा कि जिसको स्वयं सहायता की आवश्यकता है, उससे सहायता मांगने के लिए आए हैं। राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। हनुमान समझ गए, दोनों के एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वह मित्र हो सकते हैं, एक अयोध्या से निर्वासित है और दूसरा किष्किंधा से। अयोध्या से निर्वासित कौन? राम। और किष्किंधा से निर्वासित कौन? सुग्रीव। तो दोनों एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया और दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली। माने सुग्रीव की पत्नी को उसके भाई ने उसे छीन लिया था। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। दोनों के पिता नहीं है, दोनों की स्थितियां एक जैसी है। एक अयोध्या से निर्वासित है, एक किष्किंधा से। एक की पत्नी रावण उठा ले गया, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों पितृहीन है, दोनों को पिता नहीं है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा हैं, माने आज से हम मित्र हैं और हमारे जो सुख दुख हैं वो आपस में एक है। आपका माने राम का सुख दुख हमारा सुख दुख है और हमारा सुख दुख राम का। इस प्रकार दोनों ने माने राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। उन्होंने अग्नि को साक्षी मान करके, प्रश्न में पहले ही जो राम कथा की वीडियो मैं आपको बता चुका हूं कि ये कथा परीक्षा की दृष्टि से भी है, इसलिए इस कथा के प्रसंगों से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर भी हमको लिखने चाहिए। जैसे दोनों ने माने राम और सुग्रीव ने किसे साक्षी मान करके मित्रता का वचन लिया? अग्नि को साक्षी। और सुग्रीव ने क्या कहा? आज से हमारे सुख दुख साझा है, माने बराबर के हैं। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी, वो निश्चित रूप में सीता ही रही होगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। तो जब राम ने सुग्रीव को सीता हरण के बारे में बताया तो सुग्रीव को एक घटना का स्मरण आया कि वानरों ने एक स्त्री के हरण की घटना उनको बताई थी, निश्चित रूप में वो सीता रही होंगी। रावण इसी पर्वत के ऊपर से वो गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे। सीता स्वयं को रावण के चंगुल माने पकड़ से छुड़ाने का यत्न माने प्रयास कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण माने जेवर गहने नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने सुग्रीव ने कहा, देखिए क्या ये गहने सीता के हैं? राम ने आभूषण माने जो सीता ने आभूषण विलाप करते समय जब रथ वायु मार्ग से रावण सीता को लेकर जा रहा था तो सीता ने अपने आभूषण उतार करके फेंक दिए थे, इसलिए कि जब राम और लक्ष्मण उनको खोजते हुए आएंगे तो शायद इनसे उनको कुछ सहायता मिलेगी कि रावण सीता का हरण करके ले गया है। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने माने आभूषण लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में माने दुख के सागर में डूब गए। उनके मुख से निकला, धिक्कार है मुझे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरा पौरुष माने मेरा पराक्रम, मेरा बल, मेरा ज्ञान कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी। सांत्वना माने धीरज बंधाया। सुग्रीव ने राम को धीरज दिया, धैर्य बंधाया। सीता अवश्य मिल जाएंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र। रावण का सर्वनाश
निश्चित है। तो सुग्रीव ने राम को सांत्वना देते हुए कहा कि सीता अवश्य मिलेंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। व्यथा कथा माने दुख भरी कथा। जैसे राम के दुख की कथा, तो उसी प्रकार सुग्रीव के भी जीवन की दुख भरी कथा है। तो राम ने अपने बात बताई कि राम जो है ने बताया सुग्रीव को कि जो है सीता का हरण रावण कर लिया है, हम उसी की खोज में निकले हैं। तो सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी और कहा कि सीता अवश्य मिल जाएंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र, रावण का सर्वनाश माने उसका सब कुछ विनाश हो जाएगा। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा मैंने दुख भरी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी पत्नी माने स्त्री को छीन लिया है, मेरा वध करने की चेष्टा माने प्रयत्न कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ये सुग्रीव के विश्वास पात्र सेवक हैं। हनुमान, नल और नील ये सुग्रीव के विश्वास पात्र सेवक है। तो सुग्रीव ने बताया कि संकट के समय, विपत्ति के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। तो इस प्रकार राम ने सुग्रीव को सांत्वना दी और सुग्रीव ने राम को। सुग्रीव ने कहा कि सीता अवश्य मिलेंगी और राम ने सुग्रीव से कहा कि मित्र आप चिंता मत कीजिए, आपका राज्य भी आपको मिलेगा और आपकी पत्नी। राम देखने में सुकुमार, सुकुमार माने में कोमल थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव के मन में राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। सुग्रीव को राम ने आश्वासन दिया कि मित्र आप चिंता मत कीजिए, आपका राज्य भी आपको मिलेगा और आपकी पत्नी भी मिलेगी। लेकिन राम के सुकुमार कोमल शरीर को देख करके सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। कितने कोमल राम, इतने पराक्रमी बाल से कैसे मुझे मेरा राज्य दिलवाएंगे, कैसे मुझे मेरी पत्नी दिलाएंगे। बाल महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वो साल माने एक प्रकार का वृक्ष, साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। सुग्रीव ने बाली, अपने बड़े भाई बाली के शक्ति के बारे में बताया कि उसको हराना आसान नहीं है। राम की शक्ति पर भरोसा नहीं हुआ सुग्रीव को। सुग्रीव ने कहा कि बाली को पराजित करना कोई सामान्य कार्य नहीं है। वो साल के माने एक प्रकार का वृक्ष होता है साल का, तो साल के 7 वृक्षों को पकड़ करके एक साथ झकझोर माने हिला सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने सुग्रीव के इस प्रश्न का राम ने कोई मौखिक मुखर होकर के उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धनुष उठाया और एक तीर चला दिया। साल के 7 वृक्ष एक ही बाण में कट करके गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र अब विलंब माने देर कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो, किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। तो जब राम की शक्ति पर भरोसा नहीं किया सुग्रीव ने, और यहाँ तक बताया कि बाली बड़ा शक्तिशाली है, वो साल के 7 वृक्षों को पकड़ करके झकझोर देता है, तो राम ने सुग्रीव के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। राम ने धनुष उठाया और एक तीर चला दिया। साल के 7 वृक्ष एक ही बाण से कट करके गिर पड़े। राम के इस शक्ति प्रदर्शन से सुग्रीव बड़ा प्रभावित हुआ। उसने हाथ जोड़ लिए और तब राम ने कहा कि हे मित्र सुग्रीव, अब विलंब देर मत करो, तुम जाओ और युद्ध के लिए बाली को ललकारो। आज ही किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी तुम्हारे बाली और तुम्हारे युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए, क्योंकि सुग्रीव को बाली की शक्ति का तो पता था, युद्ध में बाली को हराना असंभव था।
राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट माने पेड़ से छिप करके खड़ा रहूंगा, युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाल की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वो मारा जाएगा। बाल के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी। ऊपर से था कि सामने आकर के जो उससे लड़ेगा उसका आधा बल भी बाल को प्राप्त हो जाता था। इसलिए राम पेड़ की ओट माने पेड़ के पीछे छिप करके युद्ध देखूंगा। राम ने सुग्रीव से कहा कि मित्र तुम चिंता मत करो, मैं पेड़ की ओट माने पेड़ के पीछे मैं छिप करके तुम्हारा युद्ध देखूंगा, और जब तुम पर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बाल की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वो मारा जाएगा। इस प्रकार योजना बना करके सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, ये सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। सुग्रीव ने गरज करके गर्जना करते हुए बाली को ललकारा, ओ बाली निकलो, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। तो क्योंकि सुग्रीव सोच रहा था कि मेरे पीछे राम की शक्ति है, बाली के क्रोध की सीमा ना रही। सुग्रीव के इस प्रकार से बाली को युद्ध को ललकारने की बात जब बाली ने सुनी तो बाली के क्रोध की सीमा न रही। वो गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ। भीषण माने बड़ा भयंकर, मल्ल युद्ध माने दोनों में कुश्ती पहलवानी युद्ध हुई। दोनों एक दूसरे से गुथ गए, भिड़ जाते थे, पहचान में नहीं आते थे, क्योंकि दोनों भाइयों की शकल एक जैसी थी, मिलती जुलती थी। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था, लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा, सीधे ऋष्यमुख पर्वत आकर के रुका। राम लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। तो इस प्रकार बाली और सुग्रीव युद्ध करते करते आपस में भिड़ गए। बाली भारी पड़ा, सुग्रीव को तो मार ही डालता। राम पेड़ के पीछे खड़े हुए हैं, धनुष हाथ में, बाण हाथ में, लेकिन उन तीर नहीं चलाया। सुग्रीव किसी तरह से वहां से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए सीधा ऋष्यमुख पर्वत पर आया। राम लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था, कुपित माने क्रोधित था, क्योंकि राम ने भरोसा देकर के भेजा था सुग्रीव को कि जाओ तुम युद्ध के लिए बाली को ललकारो, आज मेरे बाणों से बाली मारा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। अगर सुग्रीव अपने प्राणों को बचा करके भागता नहीं तो बाली तो उसको मार ही डालता। राम लक्ष्मण और हनुमान भी ऋषमुख आ गए। सुग्रीव राम पर कुपित था, क्रोधित था। गुस्से में उसने कहा, यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है, समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज मुझे वो मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी, वे दुविधा में थे। दुविधा माने राम सोच ही नहीं पा रहे थे मैं क्या करूं। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो, मैं बाली को पहचान नहीं पाया, बिना पहचाने बाढ़ चलाता तो तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक मैंने इस गलती को करने के लिए तैयार नहीं था, मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। तो सुग्रीव ने जब अपना क्रोध प्रकट किया कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, तो राम ने कहा कि नहीं मित्र, मेरी कठिनाई दूसरी थी, मैं दुविधा में था, क्या करता। उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे दिखते, मैं पहचान नहीं पाया, और अगर मैं बाण चलाता, बाणी बाली को ना लग करके तुम्हें लग जाता तो मैं ये गलती करने को तैयार नहीं था, मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझा करके सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। तो इस प्रकार सुग्रीव ने, डर तो था सुग्रीव के मन में, अभी अभी पिट करके आए थे, दोबारा जाएंगे तो और मार खाएंगे, लेकिन लक्ष्मण ने भी सुग्रीव को धैर्य दिया, ढांढस बंधाया। राम ने भी कहा, और ये कहा कि इस बार राम ने कहा कि इस बार
बाली अवश्य मारा जाएगा, एक युद्ध के लिए और जाओ मित्र। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार होकर गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। वो अंतापुर माने रनिवास अपने रानी के महल में था, अपनी पत्नी तारा, तो बाली की पत्नी का नाम तारा था। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता हुआ आया, क्रोध से उबल रहा था। इस प्रकार बाली क्रोधित होकर के सुग्रीव पर टूट पड़ा। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची, माने सुग्रीव पर प्रहार करने को तैयार था। वो एक घूसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। काम तमाम कर देता माने सुग्रीव का प्राण ही हर लेता, सुग्रीव को मार ही डालता। तभी राम का बाण उसकी छाती पर लगा, वो लड़खड़ा करके गिर गया। बाल के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओट से, माने जो पेड़ के पीछे छिपे थे, बाहर निकल आए। इस प्रकार राम के बाणों से बाली मारा गया। आनंद फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां हो गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसमें संबंधित जो प्रश्न है, जो पात्र है, उसके बारे में भी आप लोग बहुत ध्यान दें। तो राम ने बाली का वध किया, राज्याभिषेक की तैयारी हुई, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद, बाली के पुत्र का नाम अंगद था, उसको युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहकर के, वानरों का राजा कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे, उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा ये पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा, उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। तो राम जो है पिता की आज्ञा के पालन करने वाले हैं, उसको तोड़ने वाले नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं पिता की आज्ञा से वनवास दिया गया है, इसलिए मैं वन में ही रहूंगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंकारोहण माने लंका पर आरोहण, चढ़ाई करने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित माने रोक दी गई। इस अवधि में वो प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। कब प्रश्न पूछा जाता है कि किष्किंधा, राम जब सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना, और उस समय जो है राम उस अवधि, अवधि माने उस समय में कहा थे, तो प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। वर्षा ऋतु बीत गई, राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वो अपना वचन भूल गए। राग रंग, राग रंग माने आनंद के भाव में डूबे हुए जो सुग्रीव आनंद राग रंग में डूब गए। राम चिंतित थे और दुखी भी कि अभी तक सुग्रीव मेरी सहायता के लिए क्यों नहीं आए। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र माने इकट्ठा करने का आदेश दिया। ये काम सेनापति नल को सौंपा गया। तो सुग्रीव के सेनापति का नाम नल था। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध माने दुखी थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से न रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा सुग्रीव को बस समझाना है, वो हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींच कर छोड़ी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। तो इस प्रकार लक्ष्मण किष्किंधा गए, और लक्ष्मण को किष्किंधा भेजते समय राम ने समझाया था कि केवल सुग्रीव को समझाना है, कुछ ऐसा नहीं करना है। तो सुग्रीव को डराने के लिए लक्ष्मण ने अपनी प्रत्यंचा खींची, धनुष पर डोरी खींची। उसकी आवाज सुनकर के सुग्रीव कांप गया। धनुष की टंकार सुनते हुए उसे राम को दिया हुआ वचन पुनः याद आ गया। तारा ने, मने
बाली की पत्नी तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर के राम से मिले, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। वानर सेना एकत्र करने का आदेश। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर भयभीत भयभीत माने डरी हुई अवस्था में वानर राज सुग्रीव ने राम से माने उनसे क्षमा मांगी। अपनी चूक के लिए, अपनी गलती के लिए राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती बानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों बानर थे, जामवंत के पीछे भालुओं की सेना। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। लंकारोहण माने लंका पर आरोहण करने के लिए, लंका पर चढ़ाई करने की। बानरों की 4 टोलियों को, बानरों की टोलियों को 4 टोलियों में माने 4 ग्रुप में, 4 समूह में उनको बांटा गया। टोली माने समूह में। अंगद को दक्षिण दिशा जाने के लिए अग्रिम दल माने उसके आगे दल का नेता चुना गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे, जो दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने के पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जयकार करते बानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। माने चारों समूह की जो अलग अलग दिशाएं थीं, अलग अलग दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण दिशा जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। अपनी उंगली की अंगूठी निकाल करके मुद्रिका उन्होंने हनुमान को दी और अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो तुम ये अंगूठी उन्हें दे देना। वो इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी कि तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। इस प्रकार दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले जो दल का नेतृत्व अंगद कर रहे थे, उसी दल में हनुमान भी थे। तो राम ने उस दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले दल को रोका और हनुमान को अपने पास बुला करके अपनी अंगूठी दी, जिस पर राम का चिन्ह था, और यह बताया कि जब तुम्हारी सीता से भेंट होगी तो इस चिन्ह को जब उनको दिखाओगे तो तुमको पहचान जाएंगे। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था, विशाल समुद्र। तो दक्षिण दिशा की ओर जो टोली, जो समूह गई थी, वो दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो समुद्र का तट था। उसके आगे भूमि नहीं थी, विशाल समुद्र था। उसकी गहराई अथाह माने बहुत ज्यादा थी। लहरों की गरज लोगों को कपा देती थी। समुद्र को देख करके सबका साहस जवाब दे दिया गया। बानर थक हार करके वहीं बैठ गए। तो आगे समुद्र, अब समुद्र को पार कैसे किया जाए, एक बड़ी चुनौती थी। समुद्र को देख करके दक्षिण दिशा में जो समूह गया था, जो टोली गई थी, सबका साहस जवाब दे दिया। सब का धैर्य विचलित हो गया, सब निराश हो गए। अब समुद्र को पार कैसे किया जाए। सब बानर थक हार करके वहीं समुद्र के किनारे बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, क्योंकि वो दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली जो टोली थी, उसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे, बालीपुत्र अंगद। अंगद ने कहा कि राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इस प्रकार से तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वो जटायु का भाई था, संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूं, रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को ये समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता है। जब अंगद ने जटायु के नाम का उल्लेख किया तो ये बात उस समुद्र तट के पास जो पहाड़ी थी, उसके पीछे एक गिद्ध था, जटायु का भाई, उसका नाम संपाति था। संपाति अपने भाई के मृत्यु का समाचार सुनकर दुखी हुआ, लेकिन ये बताया कि मैं जानता हूं कि सीता लंका में है और रावण उन्हें हर करके ले गया है।
आप लोगों को ये समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुंचने का बस यही एक ही रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ बानरदल फिर निराश हो गया। सीता की सूचना तो संपाति ने दे दी कि वो लंका में है, रावण के बंधन में है, रावण के चंगुल में है, लेकिन बानर दल पुनः निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल माने बड़ा भयंकर था, उसे पार कौन करेगा, कैसे करेगा। अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर आयु में माने उसकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसको उड़ना संभव नहीं था। बानर दल असमंजस माने दुविधा में पड़ गए, क्या करें। लक्ष्य दिख रहा है लेकिन जाए कैसे। लक्ष्य के बीच में एक बड़ी बाधा समुद्र की है। अंगद ने कहा, पहले ही कह दिया था कि हम काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे ना आगे जा सकते थे ना पीछे, वो एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। तो दक्षिण दिशा की ओर जो बानर सेना की टुकड़ी गई थी, उसमें सबसे बुद्धिमान कौन थे? जामवंत थे, वृद्ध थे। सब उनके पास गए, उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि माने नजर हनुमान पर पड़ी। वह सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि काम हनुमान कर सकते हैं, वो पवन पुत्र हैं। हनुमान का अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम, तो पवन के पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। एक कथा है कि हनुमान को भी अपनी शक्ति का अनुमान नहीं होता था। हनुमान अपनी शक्ति भूल जाते थे। एक ऋषि का श्राप था हनुमान को, तो हनुमान को अपनी शक्ति विस्मृत हो जाती थी, भूल जाते थे। स्वयं इसका अनुमान हनुमान को नहीं था कि उनके पास कितनी शक्ति है, लेकिन उनके पास अपार शक्ति थी। वो महाबलशाली हैं, बलवान है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई, माने हनुमान की शक्ति का आभास दिलाया हनुमान को। जामवंत ने कहा, हनुमान आपको जाना होगा, ये कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गईं। इस प्रकार हनुमान की ओर सबकी नजर पड़ी और हनुमान को जो है जगाने का माने उनकी शक्ति का उनको आभास दिलाया जामवंत ने, और कहा कि हनुमान तुम्हें लंका जाना होगा, ये केवल ये कार्य आप ही कर सकते हैं। अब सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। इस प्रकार से राम और सुग्रीव का जो प्रसंग था उसकी कथा यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ी, उसका अध्ययन किया। आगे की कथा हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे और उस शीर्षक का जो अध्ययन करेंगे, लंका में हनुमान। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।